जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फायरमैन के अंदर या पीएससी के अंदर या सिविल के अंदर जो पोस्टों में जो इंक्रीज हुआ है, जो संख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ चुकी है। आप फायरमैन के बारे में पूछ रहे थे तो मैं उसके बारे में ऑथेंटिक विद प्रूफ के साथ में बता दूंगा कि आपका जो पोस्ट था पहले इतने के लिए नोटिफिकेशन मतलब एक तरह से विज्ञप्ति जारी की गई थी, इसके बाद में अब बढ़ करके जो है वो इतना हो गया। अगर आप इसका फॉर्म निकल आता है अगले महीने तो ऐसे में इसके किस पोस्ट के लिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। तो मैं बता देता हूं, सबसे मुद्दे की बात मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा फायरमैन के अंदर जब पहले विज्ञप्ति निकली थी सर्दियों में तो उस टाइम पर यह बताया गया था कि 180 पोस्ट जो हैं वो फायरमैन के लिए आवंटित की गई हैं। क्योंकि इस चीज को 1 साल हो गया तो 1 साल के दरमियान आपको पता है फायर डिपार्टमेंट तो कोई भी हो उसमें रिटायरमेंट भी होते हैं, तो इसमें हो जाती है पदों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है और रिक्तियां जो वो बढ़ने लग जाती हैं। तो ऐसे में जो रिटायरमेंट होते चले जाते हैं उनकी खाली जगह हो जाती है। तो ऐसे में जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तो आज की डेट तक कितने पद खाली हो चुके हैं उन सबको भी जो है वो ऐड कर लिया जाता है। तो फिलहाल में आपको ये पता होना चाहिए कि फायरमैन के अंदर अब जो पद आएंगे अगले महीने अगर इसका नोटिफिकेशन निकलता तो 1057 पद ये फायरमैन के लिए आवंटित होंगे। इसके साथ ही में 8500 पद जो हैं ये आपके पीएससी के लिए आवंटित कर दिए गए और साथ ही में नागरिक पुलिस के लिए 26,200 पद है। ये तो इसमें आपको नई चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। आप पूछेंगे सर ये न्यूज़पेपर के अंदर हर बार आती है और हर बार आती है, इसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन देखो हमें बड़ी अच्छी चीज़ ये लगती है कि चाहे भले कुछ हो या ना हो लेकिन हमें एक संतुष्टि होती है कि अगर कोई बात आई है निकल के तो कुछ ना कुछ बेहतर जो है वो होने वाला है। इसके साथ ही में आपने देखा होगा, एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इसमें स्पेशल लिखा गया है कि 3000 पदों पर यानी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो आएगी। इसमें ये भी लिखा गया है कि आपको पता होगा ये जो मैं 35,000 पद जो सिविल है पीएससी और फायरमैन में आने वाले, इनके साथ ही में लिखा गया है कि 3000 पद जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए जो आएंगे। तो क्योंकि देखिए अभी जो सब इंस्पेक्टर की प्रक्रिया चल रही है उसमें मेडिकल ऑल हो चुके हैं या फिर कुछ रह गए हो तो वो चल रहे होंगे। इसके बाद ये जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी क्योंकि अभी पता है कोर्ट में स्टे जो है लगा हुआ है और यूपीएससी की शायद ही मेरे दिमाग में ऐसी कोई है जो कोर्ट में नहीं जाती है और उसका जो समाधान नहीं होता है। तो समाधान होने के बाद में ये इसके लिए ट्रेनिंग पर आप चले जाएंगे। इसके आज से ही करें, नई भर्ती के लिए आज से ही करें, समय ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। और आप यदि चाहते हैं 100% देना, बैक में 100% लेना, तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप जो है वो आज से ही तैयारी करें तो बेहतर रहेगा। देखिए अब बात करते हैं कि अगर ये भर्ती आ जाती है तो इसके फॉर्म डलेंगे तो इसमें हमें कौन से पोस्ट को पहले फिल करना होगा। इन माय ओपिनियन यदि आपको पढ़ाई के लिए यदि आप आतुर हैं और फुल समय चाहिए तो फायरमैन को आप सिलेक्ट करें। सेकंड है पीएससी के लिए, यदि आप इसके साथ में यदि आप हर जगह कहीं कहीं घूमने में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके साथ में आप पीएससी ज्वाइन कर सकते हैं। पीएससी क्योंकि मूवमेंट करती है, मूवमेंट में आज आप सपोज करिए इस डिस्ट्रिक्ट में हैं तो कल या 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद आपकी जो कंपनी है वो दूसरी जगह पर चली जाएगी। ऐसे में पीएससी हो जाएगा। साथ ही में जो सिविल होती है, आप सिविल क्योंकि सब लोग सिविल को जानते हैं, सभी को काम पड़ता रहता है, तो ऐसे में सिविल की नौकरी को आप जानते हैं कि सिविल की जो नौकरी होती है बिकॉज उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है सिविल यानी पब्लिक से उनको डीलिंग करना होता है। तो पब्लिक को कब प्रॉब्लम आ जाए, अंडरस्टैंड और नॉट, तो उसी वक्त आपको जो वो तैयार रहना है। तो ऐसे में सिविल की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी कॉन्टैक्ट जो होता है वो डायरेक्ट पब्लिक के साथ में होता है। पब्लिक में शांति भय को ख़त्म करना और हर तरह से उनके साथ में खड़े रहना, ये सिविल पुलिस का जो है वो काम रहता है। पीएससी में आपने देखा होगा जैसे कारागार हैं, जेल है, उन पर जो है उनकी सुरक्षा के लिए उनको जो है एक्स्ट्रा फोर्स के तौर पर उनको रखा जाता है ताकि तब भी कभी कोई अनहोनी हो जाए तो उसको तुरंत जो है वो कंट्रोल किया जा सके बाय पीएससी के द्वारा। इसके साथ ही में फायरमैन, आपको पता होगा आग लगने पर फायरमैन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर आग नहीं लगती और ऐसा नहीं कह सकते लगती ही नहीं है, लगती है लेकिन गर्मियों के मुकाबले कम लगती है। तो इसमें ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। जब फ़ोन आता है तभी आपको जो है वो जाना होता है। इसके साथ में देखिएगा हमारे साथ वाले जो फायरमैन थे उनका ट्रेनिंग शायद 10-15 दिन में शायद ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में वो भी अपने ट्रेनिंग सेंटर पर अपनी ज्वाइनिंग सेंटर पर वापस आ जाएंगे। तो बड़ी अच्छी नौकरी है, कोई भी मिल जाए आज के वक्त में उस सबका वैल्यू करो और मैं कहूँगा कि जो मिल जाए उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा।
अब एक और आपने पूछा था सर ये यूपी फॉरेस्ट गार्ड का क्या हो रहा है। सर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस महीने में इसका रिजल्ट जो वो आ जाना चाहिए। इसके बाद में सर रेडियो ऑपरेटर का क्या हो रहा है, उसकी भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे अनुमान में जनवरी या फरवरी में इसका एग्जाम हो जाना चाहिए। और होगा तो आप क्या तैयार हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा एनालाइज करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।